श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चालीसा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पहले साईं के चरणों में अपना शीस नमाओ मैं, कैसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाओ मैं। कौन है माता पिता कौन है यहाँ न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साई ने धरा प्रश्न पहली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साई बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साई, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साई। शंकर समझ के भक्त कोई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साई के करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साई है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दिन बंधुआ दिया कई को जीवन दान। कई बरस पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली के घर शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के बालक एक बहुत सुंदर, आया कर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान, घर घर होने लगा नगर में साई बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साई जी का नाम। दिन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनके खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं मस्तु कहकर साई देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दिन दुखी जन का लख हाल, अंतःकरण श्री साई का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं तो बस संतान। लगा मनाने साई नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नया को तुम ही मेरे पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक की अभाव तुम्हें व्यर्थी दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी में आया। दे दो मुझको पुत्र दान मेरे ने रहूँगा जीवन भर, और किसी की आस न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धर कर शीस, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साई की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार।
तन मन से जो भजे उसी की जग में होती है उद्धार। सांझ को आँच नहीं है कोई, सदा छोट की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतने ही कम है क्यास। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं थी मुझे रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहता था, शेष रहती थी एक लंगोटी। सरिता सम्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। इसी से एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में वह मुझ सा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा कफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भक्सा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने मान दिया सम्मान दिया है इस जीवन में। इसका ही संबल लेकर मैं हंसता जाऊं जीवन भर में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता कण कण में जगती को हो साईं ही बसा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सिकर वस्त्र था बेचा करता ग्राम नगर बाजारों में। झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं के झंकारों में। स्तब्ध निशा थी और थे सोए रजनी आंचल पे चांद सितारे। नहीं सोचता वो हाथ को हाथ घूरती मिल के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी। ऐसा बना संयोग था उस दिन बिल्कुल ही एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूटो उसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहाँ से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से मरमाहत हो उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वही उसी हालत में। जाने कब कुछ होश उठा उसको किसी पलक में। अनजाने में उसकी मुँह से निकल पड़ा था साईं। जिसके प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षिप्त हो उठा मानस उनका बाबा गए बिकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सम्मुख चीजें जो भी आई उनको लगी पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए सशंकित सभी वहाँ लख तांडव नृत्य निराला। समझ के सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में।
क्षोभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने के ही खातिर बाबा आज विकल है। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लग कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई। सम्मुख देख भक्त अपने को साईं की अख भर आई। शांत धीर गंभीर सिधांशु बाबा का अंतस्थल, आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज व्यक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन के खातिर उमड़े थे नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करते बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का यह सत्य ही नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होते जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के साथ थे साई। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही से सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इसका या ने दी। और नीम की कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम जो सदा जपा करे। पर्वत जैसा दुख न क्यों हो पल भर में वह दूर टरे। साई जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई। जिसकी केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। जन्मे साई मन में साई 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 भजा करो। अपनी मन तन की सुध बुद्धि खोकर सुध उसकी तुम किया करो। जब तुम अपनी सुधिया तेज कर बाबा के सुध किया करेगा। और रात दिन बाबा 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 ही तुरटा करेगा। तो बाबा को अरे विवशो शुद्धि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को। एक जगह केवल शिरडी में तो पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो साईं का ही गुन गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े। साईं का ले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बुढ़े की करामत सुन तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया। भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियाँ उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण। कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन।
औषधि मेरे पास एक और अजब है इसमें शक्ति, इसकी सेवन करने से ही हो जाती हर दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से, बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। तो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधि है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह गुण इसके है अति से भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरे औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे अरबों मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरे जो जन न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, घर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हे रानी बढ़ती जनता की लख इसकी करस्तानी, प्रमुदित वो भी मन ही मन था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़ कर सेवक एक, सुनकर प्रकटे तनी और विस्मरण हो गए सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोले भाले शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश की महागत्र में पहुँचा दो जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अवसर पर गुस्साया साई को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सर पर रख कर पैर, सोचा था मन ही मन भगवान नहीं है अब क्या खेल। सब है साईं जैसा दानी मिल न सकेंगे जग में, अंश जिसका साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल है जग में। स्नेहशील सोजन आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतःस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विह्वल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ता ही चला जाता है, उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी हो आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के, दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसाने लगती यही दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर, समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपने आप मिटाकर। नाम द्वार का मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, प्रहर 8 ये राम नाम को भजते रहते थे साईं। सुखी रुखी ताजी बासी चाहे या हवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं सबके खातिर एक समान।
स्नेह और श्रद्धा से अपने जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन से निरख प्रकृति को आनंदित हो जाते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग में मंद मंद हिलडुल करके, बिहड़ बिराने मन में भी स्नेह सलील भर आते थे। ऐसे सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जन की करुणा कथा को नयन कमल भर आते थे, दे विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज पे साक्षात दर्शन जो बाबा साई के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साई मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री की नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको गर रूठते साई मुझ पर, गर रूठते साई मुझ पर। ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समत सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।